Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABSD, Government PG College, Barmer. Today we will study about the Spearman's rank difference method. यानी आज हम स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति को डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन ने व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल सीरीज में सहसंबंध ज्ञात करने के लिए एक सरल रीति का प्रतिपादन किया। इस मेथड को हम स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति, स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड या क्रमांतर रीति यानी रैंकिंग मेथड भी कहते हैं। यह रीति साधारणतः उन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है जहां तथ्यों को प्रत्यक्ष संख्यात्मक माप देना संभव न हो, यानी हम उन्हें न्यूमेरिकल फॉर्म में मार्किंग नहीं दे सकते तथा उन्हें केवल एक निश्चित कोटि क्रम में व्यक्त किया जा सकता है। इट मीन्स कौन जो है वो मोर इंटेलिजेंट है, कौन अपेक्षाकृत कम इंटेलिजेंट है, कौन बिल्कुल कम, तो इस तरह से उनको सीक्वेंस दिया जा सकता है। अंकों के आधार पर नहीं बताया जा सकता कि कौन कितना बुद्धिमान है। या जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हम देखेंगे मार्किंग जो दिया जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंकिंग दी जाती है, उनको मार्क्स प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मेनली ये सुंदरता, बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य आदि गुणात्मक तथ्यों को अंकों के रूप में मापना कठिन है, इसलिए केवल इन्हें कोटि क्रम में ही व्यक्त किया जा सकता है। इन कोटि क्रमों के आधार पर ही कोटि अंतर रीति द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जा सकता है। यदि समंक श्रेणी में पद मूल्य ज्ञात न हो परंतु उनका क्रम ज्ञात हो, यानी उनका सीक्वेंस अगर हमें मालूम हो, तो भी इस विधि के द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जा सकता है। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का मेथड्स, तो स्पीयरमैन के कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए हमको निम्न स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट है कोटि क्रम प्रदान करना, यानी असाइनिंग रैंक्स। जो हमको नंबर्स दे रखे हैं उनको रैंक प्रोवाइड करना। तो इसके लिए हम x तथा y श्रेणियों के पद मूल्यों को अलग अलग कोटि क्रम प्रदान करते हैं। इसमें सबसे बड़े आकार वाले मूल्य को फर्स्ट नंबर, उससे कम वाले मूल्य को सेकंड, और इसी प्रकार हम जो उनका क्रम निश्चित करते हैं। और क्रम सबसे छोटे आकार वाले मूल्य से भी शुरू किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम क्रम सबसे छोटे मूल्य को देते हैं, फिर द्वितीय क्रम उससे बड़े को, और इसी प्रकार सभी मूल्यों को सीक्वेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने एक्स सीरीज में सबसे बड़े वाले मूल्य को कोटि क्रम देना शुरू किया है तो वाई सीरीज में भी सबसे बड़े आकार के मूल्य से ही शुरू करना होगा, अर्थात दोनों श्रेणियों में हमको सेम पॉलिसी फॉलो करनी होगी। यदि श्रेणी में दो या अधिक पद मूल्य समान आकार के हों, यानी दो नंबर सेम हो, तो उन्हें क्रमशः मिलने वाले कोटि क्रमों का औसत ज्ञात किया जाना चाहिए। और यह औसत कोटि क्रम यानी एवरेज रैंक जो है ही पद मूल्यों का कोटि क्रम मान लिया जाता है। जैसे अगर जो है हमने क्लास में रैंक के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक रैंक प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद में अगर फिफ्थ रैंक वाले स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 250 हैं और उससे कम वाले 248 दो स्टूडेंट्स के हैं, तो उन दोनों स्टूडेंट्स का नंबर, सीरियल नंबर कौन सा होना चाहिए? जैसे 5 तक तो रैंक प्रोवाइड कर दिया, 6 और 7 उनका नंबर होना चाहिए। तो किसको 6 दिया जाए, किसको 7 दिया जाए, क्योंकि दोनों के मार्क्स सेम है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 6 और 7 का एवरेज निकालते हैं, यानी 6 + 7 / 2 यानी 6.5। तो दोनों स्टूडेंट का जो है रैंक होगा वो 6.5 माना जाएगा। इस तरह से एवरेज निकाला जाएगा। अब सेकंड जो स्टेप हम फॉलो करेंगे, कोटि अंतर या क्रमांतर ज्ञात करना, यानी डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे हम। अब क्रमांतर या कोटि अंतर यानी रैंक डिफरेंस ज्ञात करने के लिए x के कोटि क्रम में से y के तत्संबंधी कोटि क्रम को जो है घटाया जाएगा। यानी x सीरीज में हमने जो रैंक्स प्रोवाइड की है उसमें से y सीरीज की रैंक्स को माइनस कर दिया जाएगा, और इसको हम d सिंबल से शो करते हैं। तो d = रैंक इन x सीरीज माइनस रैंक इन y सीरीज। फिर थर्ड स्टेप जो है क्रमांतर का बीज गणितीय जोड़, ये जो है वो ऑलवेज 0 होता है, ये हमको मालूम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में इनके स्क्वायर्स निकालेंगे, कैलकुलेटिंग स्क्वायर्स ऑफ रैंक डिफरेंसेस, यानी क्रमांतरों के वर्ग ज्ञात करके उनकी टोटल यानी सिग्मा d² निकाला जाएगा। और लास्टली वी विल अप्लाई द फॉर्मूला r, यानी ब्रैकेट में हम शो करेंगे कैपिटल R, ये सिंबल है रैंक डिफरेंस का। तो कैपिटल R = 1 -
6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब इस फॉर्मूले में हमने जो r सिंबल यूज़ किया है वो है कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक यानी रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए यूज़ किया है। सेकंड है सिग्मा डी स्क्वायर, ये है जो हमारा टोटल ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रैंक डिफरेंसेस, जो हमने रैंक का डिफरेंस निकाला उनकी स्क्वायर किया और उसका टोटल। एंड थर्ड जो है n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ आइटम, यानी x और y सीरीज में कितने पेयर्स हमको दे रखे हैं, कितने जोड़े दे रखे हैं। और कुछ जो है ऑथर्स कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक के लिए सिंबल जो है उसको स्मॉल p से भी शो करते हैं। p इट मीन्स ये जो रो का सिंबल है और ये ग्रीक संकेताक्षर माना जाता है। फिर है समान क्रम के लिए संशोधन, करेक्शन जो है फॉर टाइड रैंक, यानी दो नंबर जो सेम आ रहे हैं उनके लिए करेक्शन। समंक श्रेणी में जब दो या दो से अधिक पद मूल्यों का आकार समान हो तो उन्हें समान क्रम प्रदान किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोटि अंतर सहसंबंध निकालने के लिए सूत्र में कुछ संशोधन करना पड़ता है। तो ये करेक्टेड फॉर्मूला जो है वो हमको दिया गया है। तो r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें m जो है वो हमने यूज़ किया है वह है उन पद मूल्यों की संख्या जिनके सीक्वेंस यानी क्रम समान है। यहाँ हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि इस फॉर्मूले में प्लस हमने 1/12 m क्यूब माइनस m जो करेक्शन लगाया है वो उतनी बार एप्लीकेबल होगा जितनी बार दोनों श्रेणियों में समान क्रम आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि x सीरीज़ में 60 नंबर 3 बार आया, 50 नंबर 2 बार आया और y सीरीज़ में 80 नंबर 3 बार आया है तो यहाँ पर दोनों श्रेणियों को मिलाकर 3 बार जो है वो सेम सीक्वेंस के नंबर आए हैं तो फॉर्मूला 3 टाइम्स अप्लाई किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमको जो है वो फॉर्मूले में 1/12 m क्यूब माइनस m को 3 टाइम्स यूज़ करना पड़ेगा और इसका करेक्टेड फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, तो r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू यानी ब्रैकेट बनाएंगे सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12, पहली बार हम करेंगे m1 तो m क्यूब माइनस m ये 1 सीरीज़ के लिए प्लस 1/12, फिर देन अगेन m क्यूब माइनस m इट इज़ फॉर सेकेंड जो है वो सेम नंबर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m इट इज़ फॉर थर्ड जो है सेम नंबर के लिए डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आपको क्वेश्चन गिवन है कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक मेथड इफ रैंक्स आर गिवन from the highest value and second rank are given from lowest value। सीरीज़ आपको गिवन है x सीरीज़ में 70, 60, 50, 30, 40, 55, 65, 79, 80 and 72। In second series it means y series values are given 10, 10.6, 12, 9, 9.2, 9.5, 9.7, 11, 12.4 and 10.2। Then first we will apply जो है वो we will prepare the 6 column table। First 2 column for x series, next 2 column for y series and then next column for rank difference and then last column for difference square। अब फर्स्ट कॉलम जो हमने लिया है उसमें हम x सीरीज़ की वैल्यूज़ को जो हमको क्वेश्चन में दे रखी है एज इट इज़ उसको पुट कर देंगे। इन सेकेंड कॉलम वी विल प्रोवाइड द रैंक टू एक्स सीरीज यानी एक्स सीरीज के नंबर्स को हमको रैंक देना है। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 80, तो 80 को हमने फर्स्ट नंबर दिया। 80 के बाद उससे छोटा नंबर कौन सा है 79, तो 79 को हमने 2 नंबर दिया। देन नेक्स्ट हम चेक करेंगे थर्ड नंबर 72, तो 72 को मैंने थर्ड रैंक प्रोवाइड किया है। इस तरह से हम जो है वो वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको रैंक प्रोवाइड करेंगे। अब थर्ड कॉलम इसमें हम क्वेश्चन में दे रखी वाई सीरीज़ की वैल्यू को पुट करेंगे। इन फोर्थ कॉलम वाई सीरीज़ की वैल्यूज़ को रैंक प्रोवाइड करना है। वाई सीरीज़ में हम चेक करेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 12.4, तो 12.4 को मैंने 1 रैंक दिया है। देन सेकंड वैल्यू जो है वो 12, तो 12 को सेकंड नंबर दिया है। अब उससे छोटी वैल्यू जो है वह है 11, 11 को थर्ड नंबर दिया है।
इसी तरह से जो है वो पूरी सीरीज़ को रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, एक्स के रैंक्स और वाई के रैंक्स का डिफरेंस निकालेंगे। अब हम देखें कि फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पेयर में एक्स सीरीज में रैंक है 4, वाई सीरीज में 6, तो हम करेंगे 4 - 6 इज इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट सिचुएशन, सेकेंड जो पेयर है हमारा उसमें एक्स सीरीज में 6, वाई सीरीज में 4, तो 6 - 4 इज इक्वल्स टू +2। थर्ड वैल्यू जो दे रखी है एक्स सीरीज में 8, वाई सीरीज में 2, तो 8 - 2 इज इक्वल्स टू 6। फोर्थ पेयर जो दे रखा है वो हमको दोनों सीरीज में 10 10 है, तो हमने किया 10 - 10 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम सारे रैंक्स निकाल देंगे। और ऑलवेज जो हमने स्टडी किया, डी कॉलम जो है हमारा यानी 5th नंबर कॉलम, उसका टोटल ऑलवेज 0 होना चाहिए। इन लास्ट कॉलम हम क्या करेंगे कि जो हमने रैंक निकाले हैं उनका स्क्वायर करेंगे, यानी -2 × -2 +4, फिर +2 × +2 4, 6 × 6 36, 0 × 0 0। इस तरह से हम पूरी जो है 5th कॉलम की वैल्यूज़ को स्क्वायर कर देंगे और लास्ट कॉलम में लिखेंगे, फिर इसका टोटल लगाएंगे जो होगा हमारा सिग्मा डी स्क्वायर। तो सिग्मा डी स्क्वायर की टोटल यहाँ पर आई है 54। और n जो हमने लिखा है वो है क्वेश्चन में हमको जितने पेयर्स दे रखे हैं एक्स सीरीज और वाई सीरीज के, वो है 10, तो n हमारा होगा 10। अब सेम ऐसे ही हमने जो है वो सेकंड टेबल प्रिपेयर की है। इसमें हमने सबसे छोटी वैल्यू को फर्स्ट रैंक दिया है, उससे बड़ी को सेकंड रैंक, उससे बड़ी को थर्ड रैंक। इस तरह से हमने रिवर्स ऑर्डर में रैंकिंग प्रोवाइड की है। सेम यही क्रम जो है हमने वाई सीरीज़ के लिए भी अप्लाई किया है। सबसे छोटी को फर्स्ट नंबर, उससे बड़ी को सेकंड नंबर एंड उससे बड़ी को थर्ड, इस तरह से रैंकिंग प्रोवाइड की है। 5th कॉलम में हमने रैंकिंग का डिफरेंसेस निकाला और लास्ट कॉलम में डिफरेंस का स्क्वायर्स किया, यानी दोनों टेबल हमने प्रिपेयर कर ली। अब इसके बाद जो है हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू 1 - 6 × सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n × n² - 1। देन हम करेंगे 1 - 6 × सिग्मा डी स्क्वायर की टोटल फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग थी 54, तो हमने वैल्यू पुट किया 54 डिवाइडेड बाय n हमारा है 10, तो 10 × 10² - 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 324 डिवाइडेड बाय 990। पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको आंसर मिला है प्लस का 0.67। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा R की वैल्यू आई है वो है 0.67। इट इज़ एग्जिस्ट बिटवीन 0.25 to 0.75। तो ये इन दोनों सीरीज़ के बीच में है, 0.25 से ज़्यादा है, 0.75 से कम है। तो हम यह कह सकते हैं कि X और Y सीरीज़ में मध्यम मात्रा का धनात्मक कोटि सहसंबंध विद्यमान है। अब है कोटि अंतरिति की विशेषताएं। तो स्पीयरमैन के रैंक डिफरेंस मेथड के जो है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। फर्स्ट है इजी, सरल। यह रीति समझने और गणन क्रिया दोनों की दृष्टि से सरल है। सेकंड, गणन क्रिया यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इस रीति में केवल कोटि क्रम यानी हमको सिर्फ सीक्वेंस मालूम हो तो भी हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड, अनियमित सामग्री में भी सहसंबंध संभव। अनियमित सामग्री होने की परिस्थिति में भी यह रीति उपयुक्त रहती है। फोर्थ, जहाँ श्रेणी पद मूल्यों का मान पूर्ण शुद्ध नहीं। तो जहाँ श्रेणी मूल्यों का मान पूर्ण शुद्ध न हो तो भी कोटि अंतर रीति उपयोगी रहती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अध्ययन में उपयुक्त। तो यह रीति व्यक्तिगत अध्ययन में विशेष उपयोगी रहती है क्योंकि इसमें निरपेक्ष मूल्यों का महत्व न होकर केवल सापेक्ष मूल्यों का महत्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कम पद मूल्यों में उपयोगी। तो यह रीति ऐसी परिस्थिति में भी अधिक उपयोगी है जहां पद मूल्य कम संख्या में हो। अब है लिमिटेशंस। तो इस रीति की मुख्य सीमाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, निरपेक्ष मूल्यों का महत्व न होना। इस रीति में पदों के निरपेक्ष मूल्यों का उतना महत्व नहीं है जितना कि उनके सापेक्ष मूल्यों का है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी सीरीज में सबसे बड़ी वैल्यू का मान 75 है तो हमने इसे फर्स्ट रैंक दिया। इसके बाद वाली वैल्यू का मान 72 है तो हमने उसे सेकंड रैंक दिया। 72 को हमने सेकंड क्रम दिया। लेकिन यदि 72 के प्लेस पे अगर सेकंड वैल्यू 62 होती
तो उसे भी सेकंड रैंक ही प्रोवाइड किया जाता। तो अतः यह निरपेक्ष मूल्यों का महत्व यहाँ पर बहुत कम है। सेकंड है पर्याप्त पद मूल्य। पद मूल्य अधिक होने पर यह रीति उपयुक्त नहीं रहती है। थर्ड, समान क्रम में जटिल गणन क्रिया, यानी अगर जो है दो रैंक जो है, दो मार्क्स सेम आ गए हैं, यानी समान क्रम हो गया या टाइड रैंक आ गई है, तो इसमें गणन क्रिया कुछ कठिन हो जाती है क्योंकि हमको करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना पड़ता है। अतः इस रीति का प्रयोग सीमित क्षेत्र में ही किया जाता है। थैंक यू।